नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस सीरीज में हम चर्चा करने वाले हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो होने जा रही है उनमें पीछे के साल में आए हुए पेपर्स के बारे में। यहाँ पर हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2020 के अंदर हुई थी उसका एक पेपर सॉल्यूशन लेकर आए हैं जो 11 जनवरी 2020 को हुई थी। इसी प्रकार हम लगातार पेपर सॉल्यूशन लेकर आएंगे और मॉडल पेपर के माध्यम से आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। चले शुरू करते हैं हम बिना कोई समय व्यतीत किए। सबसे पहले हमारे सामने है मानसिक योग्यता परीक्षण के कुछ प्रश्न। मानसिक योग्यता जो परीक्षण है उनसे संबंधित आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कुल 40% मानसिक योग्यता के आपसे पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 40% और 20% आते हैं हिंदी या फिर आपका जो अन्य विषय है उनसे संबंधित, और 20 क्वेश्चन आते हैं वो गणित से संबंधित। यानी कुल 80% आपसे इस पेपर में पूछे जाने वाले हैं जो 100 अंकों के रहेंगे। उन सभी 80 प्रश्नों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 उपलब्ध है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को जानते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन है और उनका सही उत्तर भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे जो सामने है उसमें पूछा गया है कि 4 आकृतियां हमारे पास उपलब्ध है। कुल 4 आकृति आप देखिए, कुल 4 आकृति है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। उन चारों में से 3 आकृति सदृश है और 1 आकृति भिन्न है। भिन्न आकृति को आपको देख के बता दिए कि कौन सी इन 4 आकृतियों में से अलग है। तो सबसे पहले देखिए KIT, यहाँ पर A के अंदर है KIT, यानी K भी है, I भी है और T भी है। KIT 3 अक्षर हमारे सामने हैं। इसी प्रकार B के अंदर हम देखते हैं, B के अंदर भी TIK, यानी T भी है, I भी है और K भी है, TIK। और इसी प्रकार C के अंदर है ITK, IT और K। और इसी प्रकार D में है IKC, IK और C। तो इन चारों में अगर हम देखें तो जो D आकृति है उसमें T नहीं है। आप ध्यानपूर्वक देखिए, जो D आकृति है उसमें क्या नहीं है? T नहीं है। तो इनमें अलग कौन सी हो जाएगी? D आकृति इसमें अलग हो जाएगी। कौन सी आकृति इसमें अलग हो जाएगी? D आकृति। तो इसमें D बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बाकी सभी में T आ रहा है, TT, लेकिन D आकृति में T उपलब्ध नहीं होने के कारण इसमें ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी कुल 4 आकृतियां हमारे पास उपलब्ध है। कितनी आकृतियां हैं? 4 आकृतियां, ABCD। इन चारों में से एक आकृति है वो अलग है। अलग आकृति हम देखने का प्रयास करेंगे कि कौन सी आकृति है वो अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर A के अंदर एक त्रिभुज दिया गया है, B में भी त्रिभुज दिया गया है, C में भी त्रिभुज और D में त्रिभुज। इस प्रकार चारों के अंदर त्रिभुज तो दिया गया है, यह तो निश्चित है। A में भी त्रिभुज है, B में भी, C में और D, चारों के अंदर त्रिभुज है। लेकिन इन त्रिभुजों में अलग क्या है ये देखने का प्रयास करेंगे। तो A वाले त्रिभुज के अंदर आप देखिए, यहाँ पर जो आकृति है A के अंदर, इसमें समकोण बना हुआ है ना, ये देखिए। B में समकोण नहीं बना हुआ, C में समकोण बना हुआ है, D में भी समकोण बना हुआ है। आप देखेंगे A, C, D तीनों के अंदर समकोण बना हुआ है, लेकिन B के अंदर आप यहाँ पर देखिए समकोण नहीं बना हुआ। इसलिए इसमें कौन सा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा? इसमें B उत्तर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बाकी सभी आकृतियों में समकोण है लेकिन B में समकोण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम जानने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कुल 4 आकृतियां दी गई है, ABCD।
कुल 4 आकृतियां हमारे पास उपलब्ध है। सबसे पहले ए आकृति में हम देखने का प्रयास करते हैं। ए के अंदर एक 2 वृत्त है। कितने वृत्त हैं? 2 वृत्त है। बी में भी 2 वृत्त है। सी में भी 2 वृत्त है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन डी के अंदर एक ही वृत्त है। आप यहाँ पर देखिए डी के अंदर कितने वृत्त है? डी के अंदर एक ही वृत्त आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, 2 वृत्त नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो सही उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 में जो सही उत्तर होगा वो डी, इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सही प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, वो जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 4 आकृतियां दी गई है, ए, बी, सी तथा डी। इन चारों में से एक आकृति भिन्न है, वो आपको देखकर बतानी है। तो देखते हैं कि कौन सी आकृति भिन्न है। सबसे पहले आप देखिए बी आकृति के अंदर यहाँ पर बाहर की तरफ ये एक कट मार्क का निशान है। सी में भी बाहर की तरफ है और डी में भी बाहर की तरफ है। लेकिन आप अगर देखेंगे कि ए आकृति है, उसके बीच में जो लाइन है वहां पर ये कट मार्क है। ये देखिए, आप ध्यान पूर्वक देखिए, आपको दिखाई दे देगा। दिखाई दिया आपको? यहाँ पर ये देखिए मध्य भाग के अंदर आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा, मध्य भाग के अंदर ये देखिए। बाकी सभी के अंदर जो वर्ग है उसके बाहरी जो रेखा है उसके ऊपर बीच में कट मार्क का निशान है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ए के अंदर बीच में विकिरण जो खींचा गया है उसके अंदर कट मार्क का निशान है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो सही उत्तर होगा वो ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं, वो जितने भी क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, साथ साथ में अपनी कॉपी पेन लेकर जरूर बैठ जाएं और क्वेश्चन हल करने का प्रयास करें। जितने भी प्रश्न आपके सही हो वो कमेंट बॉक्स में लास्ट में हमें जरूर बताएं, और कौन सा क्वेश्चन आपको सरल लगा ये भी जरूर बताएं। हमने पार्ट फर्स्ट के बारे में 4 क्वेश्चन हल किए हैं। इस प्रकार मानसिक योग्यता के अंदर कुल 10 प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। 10 प्रकार के 4 क्वेश्चन थे। तो कुल कितने प्रश्न पूछे गए मानसिक योग्यता में? 40 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से हम पहला प्रकार हमने डिस्कस किया है। बहुत ही सरल क्वेश्चन आए थे फर्स्ट के अंदर। प्रत्येक क्वेश्चन है वो एक सही 1/4 अंक का है, यानी कुल पार्ट फर्स्ट 5 अंकों का था। कितने अंकों का था? 5 अंकों का था। 4 प्रश्न पूछे गए थे। कितने प्रश्न पूछे गए थे? 4 प्रश्न पूछे गए थे 5 अंकों के। तो कितने पार्ट फर्स्ट में आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हम बढ़ते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। इससे पहले आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़ सके। हम लगातार यहाँ पर सीरीज के माध्यम से क्वेश्चन लाने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने उपलब्ध है। भाग सेकंड के अंदर 5 से 8 तक के पार्ट सेकंड के पूछे जाने वाले हैं। पार्ट सेकंड के अंदर जो प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 4 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। उसमें 4 ABCD आकृति दी गई है। आपको देखिए, एक प्रश्न आकृति दी गई है और उसके बाद में उत्तर आकृति दी गई है। उत्तर आकृति में 4 दिए गए हैं, A, B, C और D। आपको उत्तर चित्रों के अंदर यानी जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके हूबहू आकृति आपको देकर बतानी है। सेम की सेम, कुछ भी नहीं देखना। जैसी आकृति प्रश्न आकृति के अंदर है वैसी की वैसी आकृति उत्तर आकृति में से कौन सी सही है वो बतानी है। बाकी कुछ नहीं करना आपको। यानी कहने का अर्थ 1 रुपया आपके सामने है और सामने 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपया, 10 रुपये, 20 रुपये आपके सामने रखा गया है। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें 1 रुपये का जैसा कौन सा है, तो आप तुरंत 1 रुपया 1, 2, 5, 10 के छीके में से 1 रुपया उठाकर आप हमें दे देंगे कि वो ये देखिए, ये इसके सेम का सेम 1 रुपया है।
ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हमारे से कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 5 अंक बहुत ही सरल हैं, आप आसानी से 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं पूरे 5 सेकंड के। 5 सेकंड में हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास में एक आकृति दी गई है। आप इस आकृति को ध्यानपूर्वक देखिए और हूबहू आकृति उत्तर आकृति में देखकर हमें बताइए ABCD में से कौन सी सही है। कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखते हैं तो बी आकृति आप ध्यान से देखिए, बी आकृति को आप ध्यान से देखिए। बी आकृति इसके हूबहू आकृति है। आप देखेंगे बी आकृति में तो सबसे पहले ये जो त्रिभुज, इस प्रकार का एक त्रिभुज है इसमें, तो ये रहा इस प्रकार का त्रिभुज। फिर ये लाइन है तो ये लाइन यहाँ पर रही, फिर ये लाइन है तो ये लाइन यहाँ पर रही, ये लाइन यहाँ पर रही। इस प्रकार बी आकृति है वो बिल्कुल इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा उत्तर बिल्कुल सही होगा? बी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। हमें थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन हम धीरे धीरे सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। आप सभी वीडियो को आप जरूर देखिए। आप प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियो को भी देखिए। अगर आप सभी क्वेश्चन करते हैं तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। अभी आपके पास में काफी समय पड़ा है, यानी बहुत समय है अभी आपके पास में। बस अप्रैल को आपका एग्जाम होने जा रहा है। आप देखिए 2020 में तो जनवरी में ही हो गया था एग्जाम, आपको अप्रैल तक का समय दिया गया है। आप यूनिक हैं, इसलिए आपको ज्यादा समय दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप देखिए और हूबहू आकृति बताइए। ये आपके पास में प्रश्न आकृति है और उत्तर आकृति ABCD में से हूबहू आकृति कौन सी है, देखकर बताइए। कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का प्रयास करें क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 3 ये आकृतियां हैं वो गहरी की गई है। आप ध्यानपूर्वक देखिए, 3 यहाँ पर ब्लैक बनाया गया है, 3 डिब्बे। तो इसी प्रकार के 3 डिब्बे, एक छोड़कर एक ब्लैक कौन से में बनाया गया है? बी के अंदर बनाया गया है। आप देखिए बी इसमें बिल्कुल हूबहू आकृति है, इसके जैसी की जैसी आकृति है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें सही उत्तर? बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या पूछा गया है हम जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 में जो प्रश्न आकृति दी गई है क्वेश्चन नंबर 7, उसकी जैसी की जैसी उत्तर आकृतियों में से कौन सी है? ABCD में से आप देखकर बताइए कौन सी इसकी जैसी की जैसी आकृति है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में भी अगर आप देखते हैं तो सेम की सेम आकृति कौन से में है? ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बी आकृति इसकी हूबहू आकृति है। ध्यानपूर्वक देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, बी आकृति इसकी हूबहू आकृति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने उपलब्ध है, उसके उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 आकृतियां दी गई है। एक ये आकृति है, इसके बाद में ABCD 4 आकृतियां हैं इसमें। ये तीर के निशान हैं, इसके जैसे के जैसे आकृति कौन सी है? तो सी इसमें बिल्कुल हूबहू आकृति हमें दिखाई दे रही है। इसमें क्योंकि 5 सेकंड में तो कुछ करना ही नहीं है, सेम के सेम आकृति देखकर उठाकर आपको बतानी है कि कौन सी इसकी जैसी की जैसी आकृति है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर प्रश्न आकृति हमारे सामने है। आप प्रश्न आकृति को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, कौन सा इसके हूबहू आकृति नहीं बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हूबहू आकृति नहीं बताना है। इसमें 4 आकृतियां दी जाएगी आपको ABCD, और गौर करना है कि उक्त चित्र का पता लगाएं कि जिसको बिना दिशा परिवर्तन के पैटर्न को पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है? पैटर्न को पूरा करना है। आपको पैटर्न को पूरा करना है। पैटर्न का अर्थ यहाँ पर ये है कि ये 3 भाग भरे गए हैं, ये चौथा भाग है, यहाँ पर कौन सा आएगा ये आपको देखकर बताना है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर।
3 भाग यहाँ पर भरे गए हैं, ये एक डब्बा रिक्त है, यहाँ पर कौन सा आएगा क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। इसमें 4 आपके सामने उत्तर दिए गए हैं, वो आपको इनमें देखकर बताना है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। यहाँ पर अगर देखें तो इसको पूर्ण करने वाली आकृति क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है। ए इसको पूर्ण करती है, तो इसमें ए इसको उत्तर इस बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 अपने सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी इसी प्रकार से इस आकृति को पूर्ण करना है। यहाँ पर इस डिब्बी को पूर्ण करने के लिए यहाँ से ABCD में से कौन सा उठाकर यहाँ पर लगाएंगे तो ये डिब्बा पूर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है। तो आप देखिए बी आकृति को ध्यानपूर्वक देखिए, बी आकृति यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। बी ही क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो तीर के निशान दिए गए हैं, आप देखिए ये जो डब्बा बना गया है इस प्रकार क्रॉस का डब्बा बनाया गया है इस प्रकार का, और इस क्रॉस के डब्बे के अंदर ये जो तीर के निशान है वो इस प्रकार है, इस प्रकार बाहर की तरफ, और इधर भी इधर अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं है, सभी बाहर की तरफ है, सभी बाहर की तरफ है। ये देखिए सभी बाहर की तरफ है, तो इसमें ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कौन सा सही होगा वो जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी इस प्रकार की आकृति की विधि है और इस पर सही उत्तर हमें बताना है। प्रश्न आकृति को पूर्ण करना है हमें। ये देखिए प्रश्न आकृति, और इस जगह पर कौन सी आकृति उठाकर रखेंगे तो ये आकृति पूर्ण हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो आप देखिए डी आकृति अगर उठाकर यहाँ पर लगाते हैं तो ये आकृति पूर्ण हो जाएगी। डी आकृति क्यों होगी ये देखिए आप, इसलिए होगी डी आकृति, यहाँ पर एक समकोण का निशान बनाया गया है, तो इस प्रकार का समकोण तो ए में भी है और डी में भी है, दोनों में है, तो ये तो नहीं कह सकते कि डी होगा। उसके बाद में ए के अंदर जो ये आकृतियां हैं इस प्रकार से बनाई गई है, लेकिन इन सभी के अंदर इस प्रकार से आकृतियां आनी चाहिए थी, तो इसे कौन से में है, डी के अंदर, इसलिए इसमें डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर इसी प्रकार से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कौन सा सही होगा आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हम देखते हैं तो इस जगह पर कौन सा आएगा, ध्यानपूर्वक देखकर सही उत्तर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 12 में डी इसमें बिल्कुल सही होगा। डी आकृति को उठाकर यहाँ पर रखेंगे तो ये आकृति पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 3 टाइप हमने अभी तक किए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो के अंदर हम देखने का प्रयास करेंगे और इसी प्रकार से इस सीरीज के माध्यम से लगातार सभी क्वेश्चन हल करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ में शेयर करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपके कितने पर्सन सही हैं, कितने पर्सन इसमें 12 में से सही हैं, वो लिखने का प्रयास करें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, लाइक वाले बटन पर क्लिक जरूर कर लें और अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर करना न भूलें। जितने ज्यादा लाइक होंगे उतने ज्यादा हम क्वेश्चन आपके सामने उपलब्ध करवाने वाले हैं। धन्यवाद।